नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी आज तीसरी क्लास लेके आई हूँ पत्र साहित्य, जो एक गद्य विधा का पार्ट है। तो पत्र साहित्य होता क्या है, क्योंकि पहले के ज़माने में पत्र साहित्य ज़्यादा था और आज देखा जाए तो ये धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि एक तरह से इंटरनेट का ज़माना हम कहें कि आ गया। तो पत्र साहित्य होता क्या है, देखिए, यह हिंदी की नवीनतम गद्य विधाओं में सबसे कम समृद्ध मानी जाती है, जो मैंने पहले कारण बता दिया, क्योंकि पहले पत्र साहित्य का ज़्यादा बोलबाला था, अब नहीं है। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह कौन सा है, तो सबसे पहला पत्र संग्रह याद कीजिएगा, महात्मा मुंशी राम ने 1904 में प्रकाशित करवाया। तो भाई सबसे पहले आप थोड़ा इमेज करो माइंड से, क्योंकि जो मुंशी है ना, मुंशी लोग पहले क्या लिखते थे, पत्र लिखते थे। और मुंशी पत्र किसको लिखेगा, अपने यार को, मतलब 1904। तो महात्मा मुंशी राम, उसका पहला पत्र कौन सा है, 1904 में प्रकाशित करवाया। अब दूसरा आता है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र। वैजनाथ सिंह विनोद ये संपादक करता है। इन्होंने लिखा है, इन्होंने द्विवेदी पत्रावली का संपादन किया है। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह पत्रालोक। तो जो इस लोक में भगवती माता को मानता है ना, तो लोक में कौन मानेगा, भगवती माता को प्रसाद के रूप में सब लोग मानते हैं, तो पत्रालोक। और इसमें क्या वर्णन दिया गया है, इसमें गोपनीयता से संबंधित कविराज के पत्र हैं। हरिशंकर शर्मा, इसने लिखे हैं पदम सिंह शर्मा के पत्र, तो शर्मा से शर्मा। किशोरीदास वाजपेयी साहित्यकों के पत्र 1958। तो साहित्यकों, देखो आज के टाइम में देखे जाए तो जो किशोरी लोग होते हैं ना, वो साहित्य के पे साहित्यिक ज़्यादा पढ़ते जाते हैं। तो 1958। अमृत रॉय चिट्ठी पत्री 2 भाग 1962। अब इसमें चिट्ठी पत्री, देखो पहले क्या होता था, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी चला जाता था तो चिट्ठी पत्री दिया करते थे, तो उनको ये लगता था कि ये ना एक अमृत के रूप में हमें मिला है। अब इसमें किसका वर्णन है, प्रेमचंद से संबंधित पत्र है। प्रेमचंद का बेटा ही है अमृत रॉय। राम निरंजन परिमलेंदु, इनकी है फाइल प्रोफाइल 1968। और ये किससे संबंधित पत्र है, उग्र से संबंधित पत्र है। तो उग्र लोग है ना, आज के टाइम में देखोगे तो फाइल प्रोफाइल इतनी लगाते हैं। तो ये है राम निरंजन परिमलेंदु। दूसरा है इसका बच्चन पत्रों के दर्पण में। दर्पण में कौन देखेगा, उग्र लोग, फाइल प्रोफाइल। तीसरा है मधुरेश यशपाल के पत्र, मधुरेश यशपाल। अब आप खुद बताओ, जो यश प्राप्त करते हैं वो कैसे लोग होते हैं, मधुरता लिए हुए होते हैं। उसके बाद है रत्न शंकर प्रसाद। यहाँ प्रसाद है और यहाँ प्रसाद है, तो प्रसाद के नाम पत्र। अब आगे देखिए, वृंदावन दास ने बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र लिखे। हरिवंश राय बच्चन ने पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यहां देखो बच्चन के नाम हरिवंश राय बच्चन। जानकी वल्लभ शास्त्री, इसको देखो, वैसे देखा जाए तो छोटा निराला भी कहते हैं, और इसने छोटा निराला किसको कहते हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री को। और जानकी वल्लभ शास्त्री ने किसका संपादन किया है, निराला के पत्र। तो निराला से निराला कोड कर लेना। अब वैसे ही अगर जैसे जानकी वल्लभ शास्त्री को छोटा निराला कहते हैं, तो जगदीश प्रसाद माथुर है ना, इसको छोटा प्रसाद कहा जाता है, बाई चांस कोई पूछ ले। पदमधर पाठक, इन्होंने लिखे हैं द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। अब इसमें भी पाठक और इसमें भी पाठक, तो पाठक से पाठक याद कर लेना। विजयेंद्र स्नातक, देखो जो लोग स्नातक पार कर चुके उनको अपनी अनुभूति का पूरा ज्ञान होता है, तो इसने क्या करा, अनुभूति का संपादन किया। नेमी चंद्र जैन पाया पत्र तुम्हारा, ये कहते हैं, नेमी चंद्र जैन कहते हैं कि मैंने तो नियम से तेरा पत्र प्राप्त किया है, हमेशा तेरा पत्र प्राप्त किया है। तो पाया, क्या पाया आपने, नियम से पत्र पाया, किसका, तुम्हारा।
तो पाया पत्र तुम्हारा नेमीचंद्र जैन। नरेंद्र कोहली नागार्जुन के पत्र, जब नरेंद्र कोहली छक्के चौके अच्छे से मारता है तो नाग देवता भी उनसे डर जाते हैं। तो नागार्जुन वो भी अर्जुन की तरह है, जो नागार्जुन के पत्र लिख दे, वो है नरेंद्र कोहली। अब है रामविलास शर्मा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मित्र संवाद। अब मित्र संवाद में क्या है, रामविलास शर्मा व केदारनाथ अग्रवाल की लंबी बातचीत पर आधारित रचना है। कौन? मित्र संवाद। भाई मित्र संवाद कौन करेगा? रामविलास, इसका संपादन। और किस इसमें वर्णन किसका है? तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल की लंबी बातचीत पर आधारित है। अब है आपस की बातें। आपस में कौन बातें करेगा? बड़े भाई साहब के साथ बातचीत। तो रामविलास शर्मा ने दूसरा संपादन कार्य किया, आपस की बातें। तीन महारथियों के पत्र, ये तीसरा है इसका, तीन महारथियों के पत्र। वृंदावन लाल वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, इनको तीन महारथी बोला जाता है। बोलो बोलो, वृंदावन लाल वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और किशोरी दास वाजपेयी। जो किशोरी लोग होते हैं वो बनवारे बनाते हैं, बनवारे कहाँ बनते हैं? वृंदावन के घर। और चौथा इसका है कवियों के पत्र। तो रामविलास शर्मा के चार हो गए। भाई मित्र के साथ संवाद किया। अब मित्र के साथ संवाद कैसे करेंगे? आपस में बातें करके। देखो, आप आपसी बातें होंगी तभी मित्र संवाद होगा। जब आपसी बातें होंगी तो वो कहेंगे कि क्यों न हम तीसरे को भी शामिल कर लें। तो वो कहेंगे अगर हम तीसरे को शामिल कर रहे तो हम तीन महारथी हो गए। तो तीन महारथियों के पत्र हो गए। जब भाई तीन लोग अगर जुड़ जाते हैं तो कवियों से कम नहीं होते हैं, तो कवियों के पत्र, ये है इनकी कोडिंग। अब है आगे, अब है गोविंद मिश्र संवाद अनायास। देखो, गोविंद भगवान कहते हैं कि भाई जो आपका संवाद होता है वो अनायास रूप से मत किया करो, आप खुल के थोड़ा संवाद किया करो। जयदेव तनेजा राकेश और परिवेश पत्रों में। अब इसमें जो जयदेव तनेजा है, इसमें मोहन राकेश के 771 पत्रों का संकलन है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। राकेश और परिवेश पत्रों में कौन कहता है? जयदेव तनेजा ने संपादन किया है। राकेश और परिवेश पत्रों में मोहन राकेश के 771 पत्रों का संकलन किया है। नरेंद्र कोहली का है प्रतिनाद। अब प्रतिनाद में किसका वर्णन है? वरदान, फरमान और सम्मान, ये तीन भागों में बटा है। कौन? प्रतिनाद। नंद किशोर नवल, नंद किशोर नवल का है मैं पढ़ा जा चुका पत्र, और इसमें 475 पत्र नए पुराने साहित्यकों के संकलित है। अब इसमें ऐसे भी कर सकते, वैसे भी देखा जाए तो नंद किशोर नवल मर चुके, तो उनके पत्र भाई पढ़े जा चुके। अब उनके पत्र कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो जा चुके, और जा चुकने वाले को लोग बहुत कम वो करते। 475 पत्र हैं इनके नए पुराने साहित्यकारों के। भारत यायावर। अब यायावर लोग होते हैं, वो आपको पता है क्या करते हैं? चिट्ठियाँ बाँचे। तो चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे। पुष्पा भारती, जो एक पुष्पा नाम की लड़की होती है, वो भारत में रहती है। वो कहती है कि एक साहित्य के प्रेम पत्र अक्सर अक्सर यज्ञ। वो कहती है कि मैं किसी साहित्य के प्रेम पत्र को पढ़ती हूँ तो मेरे को एक एक अक्षर में उसका प्रेम याद आता है, और प्रेम याद आता है तो मैं कहती हूँ मैं यज्ञ करूँगी। तो एक साहित्य के प्रेम पत्र अक्षर अक्षर यज्ञ। बिंदु अग्रवाल ये कहती है पत्राचार। बिंदु कहती है कि मुझे अचार बहुत पसंद है, तो सब कहते हैं तो तू पत्र में लिख के भेज दी ताकि मैं तेरे लिए अचार भेजता। तो बिंदु अग्रवाल का हो गया पत्राचार। और इसमें क्या है? भारत भूषण अग्रवाल के पत्र मिलते हैं इसमें। किसमें? पत्राचार में। नामवर सिंह, देखो नाम किसका होता है? काशी के नाम, नाम से नाम, ध्यान रखना। राजेंद्र यादव, अब वे यहाँ नहीं रहते, अब वे यहाँ नहीं रहते, ये है राजेंद्र यादव का। और इसमें तीन लोगों को सम्मिलित किया है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर को। अशोक वाजपेयी, मेरे युगजन मेरे परिजन। देखो वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी से इसको लगा लेते हैं, वो अपने टाइम में बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे युग जन मेरे परिजन, सबको अपने युग और जन में परिजन की तरह देखते थे। तो मेरे युग जन मेरे परिजन।
निर्मल वर्मा देहरी पर पत्र, चिट्ठियों के दिन। ये निर्मल लोग होते हैं ना, ये अपनी देहरी पर जब पैर भी रखते हैं ना तो इनको लगता है कि कोई मेरे को चिट्ठियां देने आएगा किसी दिन। तो देहरी पर पत्र और चिट्ठियों के दिन। अब आगे देखिए, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का होगा। इसमें है आज्ञे के पत्र, आज्ञे के पत्र। गगन गिल का है प्रिय राम। इसमें निर्मल वर्मा ने अपने भाई राम कुमार को जो पत्र लिखे हैं ना उनका संग्रह है। ये ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रिय राम का है गगन गिल का, इसमें निर्मल वर्मा ने अपने भाई राम कुमार को जो पत्र लिखे हैं उनका संग्रह है। डॉक्टर कमलेश अवस्थी, हम लिखो है कहाँ, देवी शंकर अवस्थी को लिखे गए 241 पत्रों का इसमें संकल्प। शरद नागर और विजय मोहन ने यात्र कुशल तत्रास्तु। इसमें रामविलास शर्मा व अमृतलाल नागर के मध्य हुए पत्र व्यवहार का संकलन है। और लास्ट का है विवेकी रॉय, जिसमें विवेक होगा वो पत्रों की छाव में बैठेगा। और यहाँ वीडियो समाप्त होता है। देखिए, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे मेरे को लगता है आपको समझ आ जाएगा और इससे बाहर बहुत कम क्वेश्चन जाएंगे। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट रचना है वो सबको सम्मिलित किया है। धन्यवाद।